नेक्स्ट है तुम्हारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन एंड ऑटोमेटा. ठीक है. ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन शुड बी वेरी सिंपल. रेगुलर एक्सप्रेशन याद है ना ऑटोमेटा में क्या होती है? टू हाँ हाँ एक्सट्रैक्ट हाँ. पैटर्न्स. ठीक है. पाइथन में भी एक आरी लाइब्रेरी होती है जिसमें जिसमें थ्रू हम लोग पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. कि लेट्स सपोज सारे वो वर्ड्स निकाल के दो जिसमें आईएनजी है, या फिर डेट निकाल के दो, वगैरह वगैरह. या रऊफ इसको हम वहाँ भी यूज करते हैं ना फॉर द इनपुट वैलिडेशन, उस वाली जगह पे भी हाँ, और ये इनपुट दोनों. वैलिडेशन एग्जैक्टली. हमारे पास जो है वो ईमेल में इस तरीके से हाँ. होनी चाहिए. ईमेल के शुरू में कोई ना कोई इतने वर्ड्स और इतने लेटर्स होने चाहिए, देन एट द रेट भी बिटन में होना चाहिए, एंड देन आखिरी में एक डॉट भी होना चाहिए, या तो फिर और डॉट के आगे तुम्हारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए. राइट. तो सही ये है. रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग. ओके. हम्म. अच्छा, स्टैंडर्ड व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन ऑटोमेटा. स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर कैरेक्टराइजिंग टेक्स्ट सीक्वेंस. ठीक है. Tasks like a web search, word processing, text frequency computation, ये तुम्हारे पास उसके use cases हैं. Regular expression can be implemented via finite state automation. सही है. रऊफ नहीं, ये बताओ फाइनाइट स्टेट वो ऑटोमेशन. डीएफए वाली बात होगी मोस्ट लाइकली. राइट. रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारे पास मशीन में इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं? वो फाइनाइट स्टेट प्रॉबेबली उससे. सही. अब ये होती क्या है? मैथमेटिकल डिवाइस, मोस्ट सिग्निफिकेंट टूल ऑफ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स. Variations like finite state transducers, hidden Markov रऊफ models, एक and मिनट, ये n-gram. जो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा ये वाली चीज एक दफा मुझे थोड़ा वो करवाओ रिव्यू, मुझे नहीं आती क्या है. वो एक इसमें ऐसे लिखा हुआ है, एक मैथमेटिकल डिवाइस है. सही है. हाँ. जो कि आरी को इम्प्लीमेंट करने में यूज़ होती है. आरी तो एक ओके. कॉन्सेप्ट है ना. हाँ. सही है. उसको इम्प्लीमेंट करने में यूज़ होती है. सही. इन सही है. हार्डवेयर प्रॉब्ली. ओके. तो उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस हैं. हम्म. ट्रांसड्यूसर्स, हिडन मार्कov मॉडल्स, ये मैंने बहुत दफ़ा नाम पढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्या है. और ये एन ग्राम ग्रामर्स वगैरह वगैरह. अच्छा, आर यूज़ किस लिए होती है? स्पीच रिकग्निशन एंड सिंथेसिस, मशीन ट्रांसलेशन, स्पेल चेकिंग, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, इन सब के लिए यूज़ सही. होती है. उसकी बेसिक्स. A language for specifying text search regular strings. अच्छा, मुझे मुझे ना एक सेकंड में पानी पी के आया हूँ. सही. हाँ. अच्छा, language for specifying text search regular strings, Unix, Microsoft Word. अच्छा, यहाँ पे programs बताए हुए हैं. Regular expression is also an important theoretical tool throughout computer science. A string is a sequence of symbols for the purpose of most text-based searching techniques. Any sequence of alphabet string बताए हुई है क्या होती है. We all know string क्या होती है, right? Regular expression search requires a pattern that we want to search for and a corpus of text to search through. एग्जाम्पल अगर मेरे पास यूएस कोड खुला होता तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन हम श्योर आ गया यहाँ पे भी एग्जाम्पल होगी. टू सर्च फॉर वुड चंक. अब किसी भी टेक्स्ट में बहुत बढ़िया सा बुक है एक, ठीक है, हम्म. उसमें हमें वुड चंक सर्च करना है. वी टाइप व्हाट वुड चंक. हाँ. तो वो जहाँ जहाँ भी वुड चंक है वो ला के दे देगा. So the regular expression buttercup matches any string containing the substring buttercup. ठीक है. ये जो स्लैश है आर नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन. बस बताने के लिए कि दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, इसलिए फॉरवर्ड स्लैश लगे हुए हैं. रऊफ वो जो हम अक्सर पीडीएफ में सर्च करते हैं वर्ड लिख के, तो ये वो चीज है. हाँ. यप, उसके सही कह पीछे रहे हो. उसके पीछे है यही ना. होता होगा. रेगुलर के हाँ. ऐसे ही होता होगा. ठीक है. ठीक है. एक सेकंड. अच्छा, आरी वर्ड चंक्स तुम्हें पता है क्या कर रहा. राइट. क्या क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा इस स्ट्रिंग में से? वर्ड चंक्स. ए. अब वो जहाँ जहाँ पे भी सब स्ट्रिंग ए चाहे वो किसी के भी बीच में हो वगैरह वगैरह, वो सारी ला के दे देगा. और सही. कीप इन माइंड के उसने जो है इसे ये क्यों नहीं किया उसने, इसको ये भी करना चाहिए था टेक्निकली, ये वाला ये. हम्म. या हो सकता है
कि सिर्फ फर्स्ट ला के देता हूँ, बस फर्स्ट ला के तो देता नहीं है, बस पूरी ला के देता। ये ओके, सर कुछ कहते हैं कि पूछ उनको मैसेज वगैरह कर सकते हैं? कर तो सकते हो मेरा ओके, देख लूँगा मैं। अच्छा, ये होना चाहिए था, अनलेस कि ये सिर्फ पहली इंस्टेंस ढूंढ रहा है तो दैट्स फाइन, वरना तो ये भी होना चाहिए था। सही। अच्छा, हम्म, अगर हम लोग ये कर रहे हैं, हम्म, क्लेयर तो वो सेज, सही है, तो सही वो ये है। आ गया। हम्म, डोरॉथी कर रहे हैं तो एग्जैक्टली डोरॉथी आ गया। एक्सक्लेमेशन मार्क कर रहे हैं तो सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क उठकर आ गया। सही। सही। रेगुलर एक्सप्रेशंस आर केस सेंसिटिव, ये भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये एक को कंसिडर नहीं किया था, बिकॉज हम्म, these are case sensitive. सही Okay, है। we can solve case sensitivity with the use of square braces. ओके, सही है। Sorry, the हम्म, string braces specify disjunction of characters. क्या मतलब है कि तुम्हारे पास यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है ना, ये बेसिकली और है। सही है, या तो ये हो सही। स्मॉल w, या तो कैपिटल W, और आखिरी में ये हो। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये और वाला प्रोवाइड कर रहा है, वो प्लस याद है जो ऑटोमेटा में होता था, ये W प्लस W, हम्म, ये वो वाली चीज़ है, इसमें से एक सही। आएगा। सही। तो वो क्या आइडेंटिफाई करेगा, ये वो ऐसे भी वर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकता है और वो हम्म, ऐसे भी वर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकता है। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है, और है इसका हाँ, मतलब? ओके, यस। ठीक ये है, सही। फॉर एग्जांपल इसमें A या B या C। सही। ओके, इसमें कोई भी डिजिट। सही है। हाँ, और इसमें ये देखो, सही कह रहा था मैं, सिर्फ और सिर्फ पहली occurrence फाइंड कर रहा था, तभी यहाँ पे सिर्फ 7 हुआ है, 5 नहीं हुआ। ठीक है, ओके, तुम्हारी आवाज़ बंद हो गई। हाँ हाँ, ठीक है। ऑलराइट, डैश। डैश किसके लिए यूज होता है? टू स्पेसिफाई एनी वन कैरेक्टर इन द रेंज, रेंज बताने के लिए। ए टू जी इन अपर केस, कोई भी ए टू जी हो लेकिन अपर केस में। सही है। अब देखो यहाँ पे बी भी आ रहा है, मगर क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट वाले अकरेंस को कर रहा है, तो हम्म, इसमें सिर्फ डी को कर रहा एग्जैक्टली, किया है। है ना? ओके, किया है। स्मॉल कोई भी, इसमें से कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर, बस स्मॉल, उसको पहला मिल गया, उसने पहला उठा लिया बस। कोई भी डिजिट फ्रॉम 0 to 9, उसने पहला सही, डिजिट यहाँ पे उठा लिया। सही है। ठीक है। हम्म, असाइनमेंट, असाइनमेंट था कोई? पता नहीं, नहीं कुछ नहीं था। पक्का? पक्का? पक्का कोई असाइनमेंट, असाइनमेंट नहीं था कुछ भी? नहीं था। ओके, ठीक है। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ऊपर वाली बात। Regular expression is one way of describing a finite state automation. Any regular expression can be implemented as a finite state automation. Regular expression one way is characterized in a particular kind of formal language called a regular language. Both regular expression and finite can be used to describe regular languages. A third equivalent of method and the ठीक है, okay. ये सब चीज़ें पढ़ लेना, ये रूल्स लिखे हैं कि फाइनल स्टेट ऑटोमेशन क्या है। हम लोग ने पढ़ा था कि वो जितनी भी रेगुलर एक्सप्रेशंस है वो फाइनल स्टेट ऑटोमेशन से डिस्क्राइब हो सकती हैं, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये सब मुझे याद है सही। ऑटोमेटा में पढ़ा था हम लोगों ने। रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेज वगैरह वगैरह। अच्छा, एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफाइंग अ शीप लैंग्वेज इन अ कॉर्पस। ओके, सही है। अच्छा, शीप लैंग्वेज क्या है कि तुम्हारे पास बी B AA तो होना ही हम्म, होना है, लेकिन BAA के बाद जितने भी ए हो सकते हैं, तो तुम्हारे पास जो DFA बना है वो क्या बना है, BAA तो होना है, उसके आगे आखिरी में बीच में ए कितने भी आ सकते हैं, और आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। सही है। सही। तो ये DFA नहीं है, एक्चुअली NFA है। बस इतना ही है, मैं क्या बोलूँ इसमें, हो सकता है वो कुछ थोड़े बहुत रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए आ जाओ। सही है, ये स्लाइड यहाँ पे ख़त्म होती है। थोड़े बहुत यहाँ पे रूल्स थे,
उसके, और प्रीटी श्योर कि ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये थोड़ी बहुत किस सॉल्विंग तरह लैंग्वेज आएगा है। यही तो समझ नहीं आ रहा। बोलेंगे कि हो सकता है कि तुम्हें ये आरी दे दे, साथ साथ हम्म। स्ट्रिंग दे दे, और बोते बताएं कि बोलें कि इसमें मैच क्या होना है। हाँ। या फिर ओके। हो सकता है कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे दें और तुम्हें उसके लिए आरी लिखनी हो। राइट। तो ये हाँ। इसकी बुक है ना, तुम लोग बुक से पढ़ते हो ना, पढ़ो तुम लोग बुक से और क्वेश्चन निकालो।